Welcome to the class of UGC NET. This is the preparation of paper 2, subject commerce. All of you know that unit 5 we started and we have discussed 5 to 6 topics of unit 5. आपका बिल्कुल सीरीज के अकॉर्डिंग सिलेबस चल रहा है बच्चे. टॉपिक वाइज हम सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं. इफ एनी topic is still not clear to you, you can mail us on learn@nishman@gmail.com or you can comment in the comment section box, right? So topic for today is regression of two variables. In last session, my dear students, we completed correlation, and in today's session we will see what is regression. Regression क्या होता है? Regression से हम कैसे दो variables में फॉर्मूला अप्लाई करके दो वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को चेक कर सकते हैं, एंड हाउ दिस कंपोज्ड ऑफ, व्हाई दिस इज डिफरेंट फ्रॉम कोरिलेशन, एंड रिग्रेशन में हम ऐसा क्या है जो कोरिलेशन से हटके कुछ यूज करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग टाइम. रिग्रेशन शोज हाउ वन वेरिएबल जो होता है is dependent to the other in such a way that brings about the dash in it. हम इसमें ये चेक करते हैं कि जो एक वेरिएबल होता है जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, टू द अदर जो कि होता है इनडिपेंडेंट वेरिएबल, कैसे वो उसमें चेंज लेकर आता है. ओके, एक वेरिएबल डिपेंड होता है तो वो दूसरे वेरिएबल पे इतना डिपेंड होता है कि उनमें चेंजेस आने लग जाते हैं. ओके, सो उस चेंज को ही फाइंड आउट करना इज रिग्रेशन. The variable to change is the dependent variable. जो variable change होगा, obviously it is dependent. It is dependent on the independent one. तो हम जितना independent में change लाते रहेंगे, dependent में खुद ब खुद change आएगा. So जो change देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है dependent variable में. And जो variable होता है जो कि उस change को लेकर आता है, okay, ध्यान से सुनना है, the variable जो कि उस change को लेकर आता है, bring about that change, उसको हम बोलते हैं क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. राइट माय डियर स्टूडेंट. सो रिग्रेशन क्या होता है? इट शोज कि कैसे हम दो वेरिएबल्स के बीच में चेंजेस को फाइंड आउट करते हैं जिसमें कि एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, और जो चेंज लेकर आता है वो होता है इंडिपेंडेंट, और जिसमें चेंज आता है वो होता है डिपेंडेंट. वेरी इजी. और जो उनके बीच की रिलेशनशिप होती है, right, relationship between them is termed as regression relationship. Which relationship? Regression. जैसे correlation relationship थी ना last time, it is regression relationship. Now same, moving to the types of regression. There are certain types of regression. The very first is simple linear regression. सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है? सिंपल, एज द नेम सजेस्ट, इट इन्वॉल्व्स सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि खुद ही चेंज लेकर आएगा डिपेंडेंट में. जैसे कि प्रिडिक्टिंग द पर्सन सैलरी. एक पर्सन की अगर हमें सैलरी फाइंड आउट करनी है या सैलरी प्रिडिक्ट करनी है, कितनी सैलरी हो सकती है, इट इज बेस्ड ऑन देयर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. ओके, कितना उसको एक्सपीरियंस है. एक पर्सन जितना एक्सपीरियंस्ड होगा, माय डियर स्टूडेंट्स, उसकी सैलरी में उतनी ज़्यादा चेंजेस आएंगे, उतनी सैलरी हाई होगी. तो ये क्या, एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन है. जितना एक्सपीरियंस के ईयर बढ़ते जाएंगे, सैलरी भी उतनी ही बढ़ती जाएगी. एंड दिस शोज देयर वन इज डिपेंडेंट, वन इज इंडिपेंडेंट. राइट, सैलरी यहाँ पर क्या है? सैलरी डिपेंड करती है. किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ये डिपेंडेंट है. ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके जितने भी होंगे, सैलरी उसी चीज से डिटरमाइन होगी. देन वी हैव इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मतलब इट इन्वॉल्व्स टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और डिपेंडेंट सिर्फ एक होता है. और जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये वेरी किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कर सकता है. आप बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करते हो और उन सारे फैक्टर्स को स्टडी करने पे पता चलता है कि डिपेंडेंट किसी से भी इफेक्ट हो सकता है. इसका भी हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं. सपोज कीजिए आपको किसी प्रॉपर्टी के प्राइसेस को एस्टिमेट करना है. जैसे हमने पर्सन की सैलरी को एस्टिमेट किया था, ऐसे ही किसी प्रॉपर्टी का प्राइस देखना है, इस प्रॉपर्टी का कितना प्राइस हो सकता है. तो वो सिर्फ एक फैक्टर नहीं देखते आप, बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. व्हाट आर दोज फैक्टर्स? लाइक सबसे पहला तो एरिया कितना होगा,
कहते हैं ना हम कितने गज का प्लॉट है ये, तो वो एरिया स्क्वायर किलोमीटर्स। देन नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, अगर वो कोई बिल्डिंग है या कोई मेंशन बना हुआ है, कोई ऑलरेडी वहां पर प्रॉपर्टी में एक बंगलो बनाया गया है, तो आप उसमें रूम्स देखते हो, वहां की लोकेशन देखते हो कि एरी कितना है, कितने ओपन एरिया में बनाया गया है, क्या आसपास सिटी कितनी दूर लगती है, अगर सिटी भी पास में होगी तो उसका प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, पोल्यूटेड एरिया होगा या गंदगी होगी तो उसका प्राइस खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगा। सो लोकेशन ऑल्सो इफेक्ट्स। माई डियर स्टूडेंट्स, आई होप नाउ यू गेट द क्लियर आइडिया। जब आपको एक प्रॉपर्टी का प्राइस देखना है तो बहुत सारी चीज़ें देखते हो, एरिया, रूम्स, लोकेशन, ये तो मैंने 3 चीज़ें बताई, और भी बहुत कुछ हो सकता है कि आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अफेक्ट करता है। जैसे अभी आप देख के चलो कि हाईवे पे जो ज़मीन होगी हाईवे के साथ उसका रेट ज़्यादा होगा, है ना, तो दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो अफेक्ट्स। देन नेक्स्ट एलिमेंट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी एक तरीके का एलिमेंट है, और इसमें क्या होता है, यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी को प्रिडिक्ट करते हो। ओके, यू प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि यू डिटरमाइन द लाइकलीहुड ऑफ अ क्लाइंट बाइंग अ गुड। कोई आपसे सामान खरीदने आया है और आप उसका लाइकलीहुड पता करना चाहते हो कि इस पर्सन को कैसा सामान पसंद होगा, तो आप क्या चेक कर सकते हो, एंड मेनी अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लाइक उसका डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो, है ना। अगर वो सपोज कीजिए कि सिटी एरिया से होगा तो उस पर्सन को मॉडिफाइड प्रोडक्ट पसंद आएंगे, इफ़ ही बिलोंग्स टू द रूरल एरिया तो उनको बहुत सिंपल और इजी टूल्स चाहिए, है ना। सो दिस इज द थिंग दैट डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन अगर आपको होगी तो आप किसी पर्सन के लाइकलीहुड को स्टडी कर सकते हो। तो these are the 3 kinds of regression where these are used between study of 2 variables. Okay, one is independent and other is dependent, and how they are studied. Now let's see the same, like जैसे हमने correlation में formula study किया था ना students, let's see कि regression का equation या regression का formula कैसे बनता है। regression जो equation होती है वो कैसे लिखी जाती है, y equals to a plus bx। ओके, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब यहाँ पर ये a प्लस बी एक्स क्या होती हैं, दिस इज y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। जो y है, क्योंकि y में चेंज आएगा, जो भी यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करोगे, ये a की, b की, x की, y में खुद चेंज आ जाएगा, y की तो वैल्यू निकाल रहे हो आप, तो y इज है डिपेंडेंट। जो b है, b इज द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन। जो रिग्रेशन लाइन है उसका स्लोप है, डिक्रीजिंग वे में है या इंक्रीजिंग वे में है, हाउ इट गोज ऑन, तो दैट इज यू हैव टू सी द स्लोप। देन x क्या है यहाँ पर, इट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये है इंडिपेंडेंट। एक मैंने बताया था डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट, एंड दिस नाउ रिमेनिंग a। अब आप बोलोगे मैम a क्या है, a इज द y इंटरसेप्ट। ओके, y का इंटरसेप्ट, ये सब आपको मैथमेटिकली मैं कैलकुलेट करके बताऊंगी कैसे कैलकुलेशंस की जाती है। फॉर दिस सेशन जस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, और आपको हर चीज का पता होना चाहिए। द फर्स्ट वन इज योर डिपेंडेंट, दिस इज x इंडिपेंडेंट, b इज द स्लोप, a इज द y इंटरसेप्ट। With this session of regression is over, and this topic with correlation और regression हमने दोनों ओवर कर लिए हैं। यूनिट 5 का सिलेबस बहुत फास्टली चल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक वाइज वी आर कवरिंग each unit we have actually covered topic wise, and this is now unit 5 going on. The students which have recently joined, just follow this channel, subscribe to our this new channel CrackNet with Nishman, and also PDF of this session is available on Telegram channel with same name CrackNet with Nishman. Stay tuned, maintain continuity in your studies, and yes, don't forget to keep your learning update. Thank you.